तो 500 साल के संघर्ष के बाद में अयोध्या में रामलला विराजित हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये खुशी का अवसर है पूरे देश के लिए कि हाँ, और पूरा देश ही राममय हो रहा है। तो आइए इस राम की इस खुशी में, और आइए इसी खुशी में हम आज एक नई स्किल सीखते हैं या आपके साथ वो स्किल शेयर करते हैं जो मैं मार्केट में स्टडी करने के लिए बार बार यूज करता हूँ। वो तरीका ही बता रहा हूँ आपको जिससे मैं मार्केट में स्टडी करता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो से जो कुछ आप सीखेंगे शायद स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और चालू करते हैं। यूं तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं जो यूज करता हूं वो मैं लेके आ रहा हूं सीधा आपके सामने। जी हाँ, ये देखिए आप स्क्रीन, ये मार्केट स्मिथ है। मार्केट स्मिथ में यूज करता हूं जब भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको 1 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला हमारी तरफ से इस राम की खुशी में। तो आप तैयार हो जाइए, पहले हम देखते हैं कि मैं स्टडी कैसे करता हूं, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं आइडिया लिस्ट में। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं जो मैं स्टडी करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स कैसा है। जब भी हमें इंडेक्स देखना होता है तो हम क्या करते हैं कि इंडिसेज में जाते हैं और यहाँ पे निफ्टी 50 को देख रहे हैं। निफ्टी 50 को यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास 2 तरीके हैं देखने के। नंबर 1 तो बार चार्ट और नंबर दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट का आपको वही ट्रेडिंग व्यू वाला व्यू आ रहा है और वहीं से डेटा डिराइव हो रहा है। लेकिन जब मैं जनरली स्टडी करता हूँ बार चार्ट में, बल्कि रादर मैं तो हमेशा ही बार चार्ट ही यूज करता हूँ और चार्ट पैटर्न्स को ध्यान में रखता हूँ। तो आइए इसमें हम देख रहे हैं कि 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी बंद हो चुकी है 3 दिन तक, और आज और 2 दिन से 10 डे के और 20 डे के आसपास लिंगर ऑन कर रही है। ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं स्टॉक्स पे हम जाते हैं तो इसमें वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो निफ्टी में है। निफ्टी के 50 स्टॉक आप एक साथ यूज कर सकते हैं कि इसमें किस में क्या पैटर्न चल रहा है। तो हम चलते हैं सीधे पहले रिलायंस पर। रिलायंस में आप क्या देख रहे हैं, रिलायंस ने एक पैटर्न बनाया है कप विद हैंडल का और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में ये 10 और 20 डे के आसपास ही चल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग, रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसमें जब हम देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले क्वार्टर्स में, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं ये आपको यहाँ पता लग रहा है कि 25 रुपये ईपीएस, 23 ईपीएस, 28 ईपीएस। एनुअली यदि हम देखते हैं तो एस्टिमेटेड 2025 की 115 रुपये है, तो 2024 की 104 रुपये है, 2023 की 98, 92, इस तरह से आपको सारी ईपीएस मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है। शेयर होल्डर्स, मेजर शेयर होल्डर्स कौन कौन है ये आपको दिख रहा है। साथ ही दिख रहा है इसमें मैनेजमेंट में कौन है। तो सबसे पहला नाम आ रहा है बड़े भैया मुकेश डी अंबानी का। मुकेश धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। कंपनी के सारे रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। ये सब आप स्टडी कर सकते हैं। और भी नीचे भी यदि हम आते हैं तो ये हमें ये बता रहा है कि ये कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, दीप इंडस्ट्रीज और इस तरह की ऑयल एंड केमिकल में, सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ा काम रिलायंस का है और सेकंड नंबर पे दीप का आ रहा है। एस्टिमेटेड हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एस्टिमेटेड डिफरेंट फंड हाउसेस ने, डिफरेंट रिसर्च हाउसेस ने एस्टिमेट क्या दिए हैं। तो इनके फोरकास्ट जो 2500 से लेकर 2900 के बीच में है। ईपीएस की फोरकास्ट भी यहाँ की हुई है। और ये सारे डिफरेंट फंड हाउसेस के, रिसर्च हाउसेस के एनालिसिस है। यदि हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस फंड हाउसेस ने क्या क्या रिसर्च कर रखी है। तो यहाँ एचडीएफसी सिक्योरिटीज का रिसर्च है और इन्होंने रिलायंस को क्या स्टडी किया 30 अक्टूबर का ये डेटा है। तो ये रिलायंस चूंकि सबसे बड़ी स्क्रिप्ट है तो इसलिए सभी लोग लगभग इसको कवर करते हैं। तो ये पूरा डेटा आपको एक साथ यहाँ मिल रहा है। लेकिन हम चलते हैं कि मैं क्या देखता हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि इसने कप विद हैंडल का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक अच्छे फॉर्मेशन में और स्ट्रॉन्ग जगह पे चल रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं तो टीसीएस में आपको मालूम ही है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, लेकिन इसने भी कप का ब्रेकआउट देकर और यहाँ 10 डे 20 डे पे सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। तो हम अभी इसमें क्या व्यू बनाना चाहते हैं वो चार्ट्स देख के आप बना सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आपको पता है कि रिसेंटली खराब क्वार्टर के बाद में 3 दिन ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और ये 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका है।
3 दिन तक 200 डे के नीचे बंद हो चुका है। इसका मतलब फंडामेंटल टेक्निकली ये काफ़ी वीक हो गया है। एफआईज की हमने आपसे एक वीडियो में बात की थी, 1500 ज़्यादा एफआईज या इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्टेड है। जरा सोचिए यदि उनकी सेल लिस्ट में आ गया तो क्या होने वाला है इसमें। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या सजेस्ट कर रखा है। एचडीएफसी भी काफ़ी लोग कवर करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि एक्सिस डायरेक्ट ने कवर कर रखा है, लेकिन लास्ट जो कवर किया है 2/11/2023 यानी कि दिवाली के पहले का है, उसके बाद में कोई इसमें कवरेज नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि रिजल्ट के बाद में इसका कोई भी व्यू नहीं आया है, लेकिन टेक्निकली व्यू आपको सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक आता है। आईसीआईसीआई बैंक भी लिंगर ऑन कर रहा है, 200 डे के ऊपर है, 50 डे के ऊपर है, लेकिन अभी कोई खास बात है नहीं इसमें। लेकिन आज इसमें ईपीएस आने वाली है, ये भी आपको इसमें पता लग रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। इन्फोसिस आप देख रहे हैं काफी लंबे टाइम से 200 डे के नीचे चल रहा था, देन जब ऊपर आया तो एक छोटा सा बॉटम बनाकर फिर चल पड़ा है और 200 और 50 डे दोनों के ऊपर चल रहा है। वीकली चार्ट भी यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी ईपीएस लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अभी अभी आया है इसमें। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से ये कंपनी लीड कर रही है। भारतीय एयरटेल आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर चल रहा है, लेकिन यहीं बार बार सपोर्ट लेके आगे चल रहा है। 16 दिन बाद में इसकी ईपीएस ड्यू हो रही है। आईटीसी जो काफ़ी टाइम बाद में आपने देखा है कि ये अपने फॉर्मेट में आया है, लगभग 200 रुपये चलता था, लेकिन 200 से लगातार बढ़ते बढ़ते भी 400 रुपये हो गए और यहाँ से कप विद हैंडल का फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। ये है आईटीसी। लेकिन आईटीसी के यदि हम वीकली चार्ट यदि हम देखें तो आपको हमें क्या दिखने को मिलेगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये इस जगह पे पड़ा रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट देकर ये ब्रेकआउट दिया तो सीधा डबल हो गया। आपको ध्यान है 200 से 400 रुपये आईटीसी हुआ है और डेली चार्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये आईटीसी का चार्ट है। यहाँ हम क्लोजली देखें तो ये 50 डे के ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि हम देखें तो 200 डे के ऊपर काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया होगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो किसी न किसी कारण से जब भी कोई न्यूज़ आएगी इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। लीवर आज ही रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट खराब है और ये जो 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा था उसके नीचे आ गया है लीवर, हिंदुस्तान लीवर। लेटेस्ट क्वार्टर की यदि आप रिजल्ट देखें तो कोई ग्रोथ नहीं है, 1% ही ग्रोथ है। नेक्स्ट यदि हम बात चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके बाहर आया है, 50 डे और 200 डे के ऊपर चल रहा है। 14 दिन बाद में इसकी अर्निंग आने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्सन टुब्रो। काफ़ी टाइम से ये इंडिया का स्टॉक है, यदि इंडिया ग्रो करेगा और लार्सन और एसबीआई ये दोनों साथ में ग्रो करेंगे। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास लिंगर ऑन कर रहा था, लेकिन 200 डे से काफ़ी ऊपर चल रहा है। कंटिन्यूस 50 डे पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर चल रहा है, 10-20 पे चल रहा है। तो ये इसका चार्ट बता रहा है लार्सन का। 10 दिन बाद में इसकी अर्निंग आने वाली है, लार्सन इन टुब्रो। बजाज फाइनेंस की भी 9 दिन बाद में ईपीएस आने वाली है। 200 डे के ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी ये सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जिग जैग पैटर्न बना रहा है। अभी देखते हैं कि जिग जैग के बाद में क्या ये ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेक अप करेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी उसी सेगमेंट का स्टॉक है जिसमें हमने टीसीएस और इन्फोसिस को देखा है। 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कोटक। जितने भी आपने देखा कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक सब वीक चल रहे हैं और इसका सबसे सिंपल इंडिकेशन है 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज। आप देख रहे हैं कि कोटक भी 200 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और आज ही इसकी अर्निंग आने वाली है। एक्सिस बैंक 200 डे के ऊपर चल रहा है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही लिंगर ऑन कर रहा है और जिग जैग ही पैटर्न बना रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। टाइटन में यदि हम देखते हैं, ये देखिए शानदार डबल बॉटम का पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक की निशानी होती है कि वो कभी भी आपको 200 डे के आसपास नहीं मिलेगा, हमेशा 50 डे के आसपास ही सपोर्ट लेके बाहर निकल जाएगा। 12 दिन बाद में इसकी अर्निंग आने वाली है। यहाँ पे एक राइट निशान देख रहे हैं आप, इसमें जब हम देखते हैं तो राकेश झुंझुनवाला के पास 10.74% इसमें स्टेक है, ये यहाँ अपडेशन आया हुआ है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस की। अडानी आपको पता है एक ज़बरदस्त ब्रेकडाउन हुआ था हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। इस रिपोर्ट के बाद जब ब्रेकडाउन हुआ तो इसने 2 बार बॉटम बनाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संभलते हुए आप ये देखिएगा उससे पहले ही थोड़ा टूटने लग गया था, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। लेकिन जहाँ आके ये 200 डे के ऊपर एस्टेब्लिश हो गए, 50 डे के ऊपर भी एस्टेब्लिश हो गए और अब आप देख रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों लाइनें अपवर्ड ट्रेडिंग लाइनें हो रही है। तो अब देखते हैं सन फार्मा
200 डे के ऊपर चल रहा है, 50 डे के भी ऊपर चल रहा है। एक बार इसने ब्रेक किया है 50 डे मूविंग एवरेज, लेकिन ओवरऑल बुलिश चल रहा है। अब ये देखिएगा कि फार्मा स्टॉक अब दोबारा से रडार पे आए हैं। 11 दिन बाद में इसकी अर्निंग आने वाली है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं मारुति सुजुकी, मारुति 200 डे के ऊपर चल रहा है, 50 डे को क्रैक कर चुका है। इसका मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बेयरिश चार्ट बन रहा है इसका। 11 दिन बाद में इसकी अर्निंग आने वाली है। मारुति के बाद में ओएनजीसी, ये सरकारी शेयर्स पर एक मैंने वीडियो बनाया है पीएसयू स्टॉक्स पर, आप वो जरूर देखिएगा क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ी आई है लेकिन री रेटिंग हो रही है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वो ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है पीएसयू स्टॉक्स में वो आपको बताएगी। ओएनजीसी की हम यदि बात करते हैं तो वो भी 50 डे के आसपास ही घूम रहा है लेकिन 200 से काफ़ी दूर है। एशियन पेंट्स, ये हम देखते हैं 200 डे को ब्रेक कर चुका है, 2 दिन हो चुके हैं और जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती है ये इनके लिए नेगेटिव भी माना जाता है फंडामेंटली यदि हम बात करें तो। और इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं लेकिन उसके बाद में भी लगता है कि बाजार को ज़्यादा पसंद आए नहीं है। एनटीपीसी, ये देखिए ये फिर पीएसयू स्टॉक्स रेगुलर 50 डे से भी ऊपर चल रहा है और जो ज़्यादा स्टॉक्स 50 डे के ऊपर चल रहा है वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा केस में 50 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 200 डे के भी ऊपर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बुलिश रहते ही हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेगमेंट का नंबर 1 स्टॉक्स, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,91,000 है, 2,91,000 करोड़ है। और ईपीएस वगैरह हम यहाँ देख ही सकते हैं, क्वार्टरली एनुअल ईपीएस देख सकते हैं, प्रोजेक्टेड ईपीएस भी देख सकते हैं। मेजर शेयर होल्डर में 57% होल्डर अल्ट्राटेक का ग्रासिम लेके रखती है। क्या आपको मालूम है? आईसीआईसीआई ने ले रखा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ले रखा है, इन्होंने बड़ी होल्डिंग ले रखी है, कोटक में ले रखा है, एनपीएस यूटीआई रिटायरमेंट फंड में लिया हुआ है, पिलानी इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बाद में चार्ट देखने का तरीका कुछ तो आपको आता होगा, अदरवाइज आप हमारा सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एज स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए मैं दे रहा हूँ जिसमें 26% का डिस्काउंट है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल से समझाया गया है कि मिनिमम क्या देखना चाहिए किसी भी कंपनी को बाई करने के लिए, क्योंकि जो कंपनी बाई कर रहे हैं वो क्वालिटी में हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और व्हाट टू बाई इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाई फंडामेंटल एंड व्हेन टू बाई इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाई टेक्निकल्स। तो वो चीज़ आप जानेंगे कि मतलब ये अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। पूरा प्रोसेस है, व्हेन टू बाई, व्हाट टू बाई, व्हेन टू सेल, व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू टेक स्टॉप लॉस एंड व्हेन टू सेल ऑन द प्रॉफिट। तो ये सारी बातें हम उसमें बात करते हैं। टाटा मोटर के रिजल्ट्स 13 दिन बाद में आने वाले हैं, 50 डे के ऊपर चल रहा है, 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैं जनरली कैंडलस्टिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं तो बार चार्ट ही देखता हूँ। और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती कि कैंडलस्टिक किस तरह से काम करती है, लेकिन जो यूज करते हैं हो सकता है कि वो अच्छा यूज कर रहे होंगे। बजाज फिनसर्व की यदि हम बात करें, इसने 50 डे तोड़ दिया है, कंपेरेटिवली वीक हो गए। और आज आप देख रहे हैं विप्रो ये अगेन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो आपको पता लगता है कि कैसा चल रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, अगेन विप्रो 50-20 से काफ़ी ऊपर 10-20 के आसपास चल रहा है। तो ये हो गया विप्रो का चार्ट। अडानी पोर्ट आप देख रहे हैं, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट के से ब्रेकडाउन हुआ था और लगभग 305 आ गया था। जरा आप इमेजिन कीजिए, 300 के आसपास ट्रेड हो चुका था और अभी लगभग चल रहा है 1100 रुपये। और यहाँ इसने क्लियर कट बाई सिग्नल दिया था हमें इस जगह पर कि ये क्लियर कट बाई है। इससे पहले तो सपोज्ड बॉटम पे बाई किया गया था, लेकिन असली बाई सिग्नल तो आपको यहीं मिलेगा। और यहाँ जैसे बाई मिला 24% का रिटर्न आपको इंस्टेंट मिलता है। तो इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कोल इंडिया, अगेन पीएसयू स्टॉक। फिर आप ये देखिए अपवर्डिंग, किस तरह की अपवर्डिंग ट्रेंड बन रहा है इसमें। 50 डे मूविंग एवरेज भी किस तरह से अप ट्रेंडिंग है। नेस्ले आपको पता है रिसेंटली अभी कुछ न्यूज़ में ये टूटा था, तो अभी टॉप बनाकर थोड़ा टूटा है, लेकिन 50 डे को भी इसने तोड़ दिया है। तो इसका मतलब कि ये डिफेंसिव स्टॉक्स भी अभी थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तेज़ किस में आ रही है? आईटी में तेज़ी चल रही है और बैंकिंग वीक चल रहे हैं। पावर ग्रिड, अगेन पीएसयू, रियल ब्लास्ट, इसका आप वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 से बहुत ऊपर है, काफ़ी सेफ जोन पर है। और इसकी अभी रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, न अभी कोई डेट आई है, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं है। सितंबर क्वार्टर तक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी 50 डे के ऊपर ही चल रहा है और इसके सितंबर के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद के रिजल्ट आए नहीं हैं। महिंद्रा के बाद में हम चलते हैं तो बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सॉर्टेड है, तो बजाज ऑटो, महिंद्रा, ये टाटा मोटर्स, ये सब कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहे हैं जितने कि
आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं। तो जब हम किसी सेक्टर को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो पूरा सेगमेंट क्या कर रहा है और उस सेगमेंट में बेस्ट स्टॉक क्या है वो भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए बजाज ऑटो 4 दिन बाद में ईपीएस ड्यू हो रही है, 50-20 डे के और 200 डे के ऊपर चल रहा है। और हम इससे रिलेटेड यदि हम चेक करें तो ये स्टॉक्स हैं जो इस कंपनी इस तरह से के स्टॉक्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखें तो सबसे बड़ा स्टॉक मारुति है, देन टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, देन बजाज ऑटो, दोनों सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देन आईशियर मोटर, टीवीएस। इस तरह से आपको ये पता लग रहा है कि आज भी बाजार में कौन से स्टॉक तेज है, कौन सा स्टॉक मंदा है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज बाजार में हिंदुस्तान मोटर्स, अशोक लेलैंड, आईशियर मोटर ये सब मंदे हैं, जबकि बाजार आज 200 पॉइंट डाउन चल रहा है। तो 4 दिन बाद में इसकी ईपीएस आने वाली है। जेएसडब्ल्यू स्टील की यदि हम बात करते हैं, डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, ब्रेकआउट दिया है, 200 डे के ऊपर चल रहा है, 50 डे को अभी भी तोड़ा है, 5 दिन बाद में ईपीएस है। तो देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अभी बाजार बड़ी ट्रिकी जोन पर है और बहुत ऐसे जोन पर है जहां रिस्क और रिवार्ड शायद बुलिश के फेवर में नहीं है, लेकिन डेली आप ये फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे कि आज मैंने बेचा और कल बढ़ गया, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन एक ही दिन में साफ हो जाएगा। तो ये सावधानी से काम करने का है, बहुत चूजी होकर काम करने का है। एलटीआई माइंट्री आईटी सेगमेंट में रिसेंटली आपको ध्यान है कि रिजल्ट्स कमजोर आए हैं। जब रिजल्ट्स कमजोर आए हैं तो 50 डे को इसने तोड़ दिया है, लेकिन 200 डे के ऊपर काफ़ी सेफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर के रिजल्ट्स में इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड जो थी उससे कम आई है और 39 रुपए की ईपीएस आएगी दिसंबर महीने की। टाटा स्टील की यदि हम बात करते हैं तो टाटा स्टील ने भी डबल बॉटम बनाया है, लेकिन आप वही देख रहे हैं स्टील के सारे स्टॉक 50 दिन मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हैं। यदि ये चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेक और ब्रेक जोन पर चल रहे हैं। तो इसकी भी अभी दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे 4 दिन बाद में, तो हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एसबीआई लाइफ की बात करें, ये बड़ा डिफिकल्ट सा चार्ट हो रहा है, जिग बना रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है और रिजल्ट्स भी अभी इसकी 25 तारीख को ड्यू आ रही है। ग्रासिम की यदि हम बात करें, आपने देखा होगा 51% होल्डिंग किसकी है इसमें, अल्ट्राटेक की इसने होल्डिंग ले रखी। अब हम इसकी यदि हम बात करें तो बिरला ग्रुप इसको होल्ड करता है 18% से, एलआईसी के 8% है, आईजीएच होल्डिंग के पास है, हिंडाल्को के पास 4% है। इस तरह से पूरी होल्डिंग आ रखी है। प्रोमोटर्स की यदि हम बात करते हैं तो प्रोमोटर्स 42% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड 5%, इंश्योरेंस कंपनीज 8%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 12%, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 1.67%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो वो इतने होल्ड करते हैं और 17% अदर्स जिसमें शेयर होल्डर्स या और कोई होंगे। मैनेजमेंट में भी हम देखते हैं कि कुमार मंगलम बिरला जी इसके चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो ये सारी डिटेल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग, गगनदीप क्रेडिट कैपिटल 2.92% इसमें होल्ड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा आपको पूरा डेटा यहाँ मिल रहा है और इसी से मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूँ ना, जैसे ही मैंने ये टेक महिंद्रा का चार्ट देखा, इसका चार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बार्स बन रही है वो बड़ी डिस्टर्ब सी बात है। इसका मतलब कि इसमें प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है या लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब बार सही बनती है तो हम चार्ट को ढंग से देख पाते हैं। तो ये इसकी 24 तारीख को अर्निंग आने वाली है टेक महिंद्रा। ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें ग्रुप कितना ही पसंद आओ, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसको बाय करने में अभी इंटरेस्टेड होगा नहीं। हिंडाल्को की यदि हम बात करें तो अगेन वो ये सेगमेंट वही है जो स्टील और एल्यूमिनियम वाला सेगमेंट है, 50 दिन मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है और इसके अभी रिजल्ट 13 फरवरी को आने वाले हैं। और जनरली मेरा एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जो अच्छा करती है कंपनी वो पहले रिजल्ट दिखाती है, लेकिन जो कमज़ोर कर रही होती है उनके रिजल्ट लेट आते हैं। जनरली ये देखा गया है ये कि जो अच्छा, आप स्कूल में भी तो क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को जल्दी आके बताते हैं या अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स खराब होते हैं तो हम शेयर नहीं करते हैं। ब्रिटानिया की बात है, ब्रिटानिया अगेन ये डिफेंसिव सेगमेंट में हिंदुस्तान लीवर के रिजल्ट्स आज कमज़ोर आए हैं। ऐसे केस में ये 50 डे पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। अभी कप विद हैंडल का फॉर्मेशन इसने बनाया है। इंडसिंड बैंक आज रिजल्ट्स ने अच्छे आने के बाद भी बाजार ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। ये पूरा सेगमेंट प्रेशर में है। 50 डे को आज इसने तोड़ दिया है। ये लास्ट बार जो है कैंडल जो है, इसका मतलब आज पहली बार सैटरडे को 50 डे के नीचे बंद हो रहा है। ये हो गया इंडसिंड बैंक। नेक्स्ट आता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की आप ये देख लीजिए 50 डे के ऊपर चल रहा है और अब तो इसने काफ़ी गैप बना लिया है 50 डे से। 200 से तो काफ़ी ऊपर चल रहा है, लेकिन हाँ ये बार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक चार्ट पे ठीक ही लग रहा है। सिप्ला की यदि हम बात करें, ये जिग कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और बाहर निकल के आया है। फार्मा स्टॉक के सभी के चार्ट लगभग आपको ऐसे ही मिल रहे हैं।
यदि हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम की, रिसेंटली एक अप ट्रेंड दिया है, देन जिगजैग कर रहा है अभी, क्योंकि एक रीजनेबल अप ट्रेंड के बाद में एक थोड़ा कंसोलिडेट करता है ये कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। आइशर मोटर की यदि हम बात करें तो ये देखिए आप, इसके मुझे लगता है कि सितंबर के बाद में दिसंबर के रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, 50 डे को तोड़ दिया है और 200 डे के ऊपर ही चल रहा है इस समय। डिवीज लेबोरेटरी काफ़ी वोलेटाइल हो रहा है और रिसेंट में टूटा भी है, कोई न्यूज़ तो नहीं थी, रिजल्ट्स में भी आए नहीं है, फिर 200 डे पे सपोर्ट ले रहा है, रिजल्ट्स पे देखते हैं कि ब्रेकडाउन होता है या ब्रेक अप होता है। डॉक्टर रेड्डी, इसकी भी 30 जनवरी को रिजल्ट्स है, लेकिन जिगजैग ही कर रहा है। यदि बाजार खराब होता है इस जगह से तो ये फार्मा थोड़ा डिफेंसिव प्ले है और काफ़ी टाइम हो गए, कोविड के बाद में ये चला भी नहीं है, तो ये जनरली इसके चार्ट इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये यदि बाजार खराब हुआ तो ये परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें, ये हॉस्पिटल का बिजनेस है, 8 तारीख को आप जान ही रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये 200 डे और 50 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है आराम से। 200 के आसपास जब भी आया ये इसने बाई का चांस दिया है हमें। यदि हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प ये चार्ट्स अगेन सेम ही चल रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तक हमने जो चार्ट देखा उसमें हीरो मोटो चल रहा है। रीजन साफ है, 50 डे और 200 डे के काफ़ी डिस्टेंस में चल रहा है, डिस्टेंस बना रखी है और दोनों ही लाइन अप ट्रेंडिंग है। यूनाइटेड फॉस्फोरस, अब हम ये बात करें यूपीएल की, 200 डे के नीचे, 50 डे के नीचे जैसे ही ये जिगजैग बना रहा था, जिसने 50 दिन और 200 दिन तोड़ने के बाद में आप देख रहे हैं ना, साथ में ये डेथ क्रॉसओवर भी आप जानते होंगे, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग में इसमें डिटेल से बात की गई है। जैसे ही इसने डेथ क्रॉसओवर बनाया, आप ये क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूस टूटता जा रहा है। आप यदि किसी भी जगह पे बाई करेंगे, सपोज बॉटम पे बाई कर रहे हैं, हो सकता है आप यहाँ बाई करें, हो सकता है इसको आपने सपोज बॉटम बाई कर लिया, तो इस तरह से बाई करेंगे तो फंसने के काम होते हैं। इस तरह से ये सारे निफ्टी 50 के चार्ट, 50 चार्ट पर हमने लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा कि हम चार्ट को बहुत आराम से डिस्कस कर सकते हैं। और आपने मेरे को अक्सर देखा होगा कि मैं एसएमई स्टॉक्स पे बहुत काम करता हूँ या बहुत बातें करता हूँ, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप सभी के भी शायद फेवरेट रह चुके हैं मुझसे बात करते करते, तो आइए हम उनको ही देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका रिसेंट टाइम में फेवरेट रहा है, तो आपने जिंदल सौ के बारे में बात की। आपने ये देखा होगा कि इस जगह पे हमने आपको बाई कॉल हमने ली थी 430 रुपये में, जो 535 के टारगेट से ली थी, और आप देखिए 535 का टारगेट इसने पूरा किया है। जिंदल सौ के बाद में हमने एक और काम किया था जुआरी इंडस्ट्रीज़ में। जुआरी इंडस्ट्रीज़ आपको ध्यान होगा, हालांकि मेरी नज़र में तो इसी कैंडल के बाद में आ गया था, लेकिन वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद में जैसे ही यहाँ चलने लगा, तो यहाँ पर हमने आपसे जुआरी के बारे में बात की थी 230 रुपये के आसपास, 230-40 के आसपास चल रहा था, और आपने देखी कितना फास्ट इसने रिटर्न दिया आपको। इसी तरह से एक हमने स्टॉक की बात की थी काका की। काका इंडस्ट्रीज काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी बन गई थी कि ब्रेकआउट होने की, और जैसे ही बात हुई हमारी, आज जाके इसमें 3-4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। आपने एक और क्या बात देखी, ये 250 करोड़ 270 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसमें। 270 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ आराम से हो सकता है। जरा सोचिए 2000 करोड़ यदि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए तो शेयर का भाव क्या होगा, 2000 रुपये होगा। तो ऐसे केस में ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं हमें। ऐसे ही हमने 70-80 के बीच में बात की थी चमन मेटल की। चमन मेटल का चार्ट देख रहे हैं, इसने ब्रेकआउट तो किया है बिना प्रॉपर बेस बनाए हुए, राइट साइड इसका पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट कर गया है, तो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक इसको आप अंडरस्टेट मत करिएगा। इस समय यदि बाजार टूटता है तो कभी हम दोबारा इसमें ध्यान में लगाएंगे। ऐसे हमने एक बार बात की थी, आप कहते हैं स्टॉक कहाँ से लेके आते हैं सर, ये भी कभी हम बताएंगे आपको बाद में कि स्टॉक कहाँ से लेके आते हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रीज, ये आपने देखा काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, कप विथ हैंडल बना रहा है और ब्रेकआउट दे चुका है 1050। हम बात करते थे 900 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास की आवाज़ 1050 है, 900 900 के आसपास हमने कई बात की। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यदि हम इसकी स्पेशल होल्डिंग देखें तो आशीष कचोलिया जी इसमें होल्ड कर रहे हैं। यदि हम बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया के किस बड़े इन्वेस्टर के पास कौन सा स्टॉक पड़ा है, तो हमारे पास यहाँ स्कैनर में एक ऑप्शन है जिसमें ये बताता है कि टॉप इंडियन इन्वेस्टर के पास क्या क्या स्टॉक्स पड़े हैं। तो इसमें यदि हम बात करें, सेलेक्ट कर लेते हैं आशीष कचोलिया जी को, हम यदि सेलेक्ट कर लेते हैं आशीष कचोलिया की होल्डिंग, तो आशीष कचोलिया के पास क्या क्या स्टॉक्स पड़े हैं जरा देखिए। ये आप एडीएफ फूड्स, ये वो इन्वेस्टर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा एसएमई या माइक्रो कैप स्टॉक्स रहते हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रियल केमिकल 4% होल्डिंग रख रहे हैं, ये 63 करोड़ की होल्डिंग ये रखते हैं। अब इसके अलावा देखिए इसमें बेटा ड्रग, भारत बिजली, बिरला सॉफ्ट, कैप्लिन पॉइंट, कैरिसिल में भी हम लोग कई बार बात करते हैं, देन डीलिंक, देन धाबरिया प्लाईवुड पे भी हमने कई बार बात नहीं की होगी आपके साथ, लेकिन हाँ ये मेरे रडार पे भी है स्टॉक। ग्रेविटा पे हमने बात की है, एचएलई
ग्लास कोट में हमने बात की है। नॉलेज मराइन, आपको ध्यान होगा 250 रुपये से स्टॉक अभी 1500 से 2000 के बीच में चल रहा है। ये आशीष कचोलिया जी के पोर्टफोलियो में 5-6% की होल्डिंग रख रहे हैं ये लोग। यहाँ लिखिता, इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टर ने क्या ले रखा है, और इससे उसने ले रखा है तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा इन्वेस्टर ने लिया है, तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो क्यों ना हम भी उसको देखें। ये सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। क्या ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर सका? और हाँ, वो गिव अवे की बात चल रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या 26 जनवरी इसके उपलक्ष्य में एक गिव अवे दे रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि स्टडी के लिए ये सॉफ्टवेयर आप यूज करें और पेड प्रीमियम वर्जन इसका भी यूज करें, तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरने के बाद में हमारी टीम आपको प्रीमियम 1 मंथ का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट कूपन के बाद में जो 999 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लस जीएसटी है, उसका डिस्काउंट के बाद में सिर्फ ₹1 में आपको मिलेगा और उसका डिस्काउंट कोड आपको भेजेगी। ये सब्सक्रिप्शन 22 तारीख को ओपन होगा, 31 को बंद होगा। पहले 1000 लोगों को मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिलेगा। और हाँ, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे हमारी टीम आपको डिस्काउंट कूपन का कोड आपको भेज देगी, जिसमें आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गूगल करके यदि आप वेबसाइट में चले जाएंगे और आप डिस्काउंट कूपन लगाएंगे तो ये डिस्काउंट कूपन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो मेल हमारा आएगा उसी मेल पर आपको एक रेफरल कोड मिलेगा, उस पर जब आप ये डिस्काउंट कूपन लगाएंगे या प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को सीखें कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं। और कभी भी जब भी मैं कोई स्टॉक आपके सामने लेके आऊँ या कभी भी स्टॉक की बात करें या कभी भी कोई स्टॉक हम स्टडी करें, तो आप ये जरूर से स्टडी कीजिएगा इस सॉफ्टवेयर में कि मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया है, क्या इसका किस इन्वेस्टर के पास इसकी होल्डिंग है, इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इसकी ईपीएस क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज क्या है। आप यदि कैंडलस्टिक देखते हैं तो कैंडलस्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बार चार्ट देखता हूं तो मेरे नज़रिए से आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, मज़ा आ गया। शायद हमारे लिए, हमें इंफॉर्मेशन, बाजार में न्यूज़ बहुत है और न्यूज़ फ्लड ऑफ न्यूज़ है, लेकिन किस न्यूज़ पे किस तरह से रिएक्ट करना है ये हमें तभी पता लगता है जब हम इस तरह की चीज़ें साथ में रखते हैं। सपोर्ट सिस्टम है ये हमारा, लेकिन हमारे लिए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए। तो ऐसे में मेरा आपको सजेशन है कि एक बार ज़रूर आप इसको भर के देखिएगा या इसको एक बार यूज करके देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो कैसा रहा जरूर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको परचेज कीजिए, मैं तो चाह रहा हूँ इसके नॉन प्रीमियम फीचर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में आप प्रीमियम फीचर यूज कीजिए। लगभग नील कॉस्टिंग ही आ रही है आपको, तो 1000 रुपये की कॉस्टिंग की चीज़ ₹1 मिल रही है। आप यूज जरूर करके देखिएगा। आपका और मेरा माइंडसेट जब सिंक होगा तो जब भी मैं कोई स्टॉक की बात करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, पंकज सर ने ये चीज़ इसलिए बताई है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं सही कह रहा हूँ, आपके पास जितना बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जो मेरा माइंडसेट लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ये शायद कोई नहीं ला सकता। ये माइंडसेट प्रैक्टिकल ट्रेडर का माइंडसेट है, ये किसी ट्रेनर का माइंडसेट नहीं है। जिस तरह से मैं सोचता हूँ वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर आप मुझे देंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।